आइए अपने स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में चैप्टर 16 लर्निंग कर्व थ्योरी। तो आइए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। ए कंपनी हैज डेवलप्ड ए न्यू मशीन हैज ऑब्जर्व दैट द टाइम टेकन टू मैन्युफैक्चर द फर्स्ट मशीन इज 600 आवर्स। एक न्यू मशीन बनाना है और उसको मैन्युफैक्चर करने में 600 घंटे का समय लगता है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया कंपनी के द्वारा। तो रिक्वायरमेंट क्या है? तो रिक्वायर्ड द टाइम which the company will take to manufacture the second machine if the actual learning curve is 80% and 90%. Explain the two learning rates will show faster learning. तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल लर्निंग कर्व का रेट दिया हुआ है 80% पहला, ठीक है, और टाइम टेकन टू प्रोड्यूस द फर्स्ट मशीन 600 आवर्स। जो यहाँ पे पहला मशीन बना रहे थे आप देख सकते हैं, न्यू मशीन जो अपने बना रहे थे उसमें 6 घंटे का समय लग रहा था। तो यहाँ पे टाइम टेकन टू प्रोड्यूस फर्स्ट मशीन 600 आवर्स। तो एवरेज टाइम टेकन टू प्रोड्यूस टू मशीन, ये वाला जो मशीन है टू मशीन 600 आवर, और लर्निंग का 80% था तो यहाँ पे 480 आवर लग जाता है। तो क्यूमुलेटिव टाइम टेकन टू प्रोड्यूस टू मशीन, ये सेकेंड वाले मशीन का था कि 480 आवर्स लग रहा था, तो अब टू मशीन का क्यूमुलेटिव कितना लग जाएगा, इंटू 2 कर देंगे तो यहाँ पे 960 आ जाएगा। वैसे टाइम टेकन टू प्रोड्यूस सेकेंड मशीन क्या आ जाएगा? तो ये जो टू मशीन का जो टाइम था 960 माइनस 600 जो पहला वाले मशीन का लग रहा था, तो टोटल टू मशीन था जिसमें एक मशीन घटा देंगे, तो सेकेंड मशीन का जो टाइम है वो 360 घंटे का लगेगा प्रोड्यूस होने में। वैसे एक्चुअल लर्निंग कर्व सेकेंड वाले का था, एक्चुअल लर्निंग कर्व 90% दिया हुआ था, और टाइम टेकन टू प्रोड्यूस फर्स्ट मशीन 600 आवर्स दिया हुआ था ही, तो एवरेज टाइम टेकन टू प्रोड्यूस सेकेंड मशीन का कितना हो जाएगा 600, ये जो दिया हुआ था इंटू 90% लर्निंग कब था तो 540 घंटे का। तो क्यूमुलेटिव टाइम टेकन दोनों मशीन को बनाने में कितना समय लगेगा? तो 540 इंटू 2 आवर्स, तो 1080 घंटे का। तो टाइम टेकन टू प्रोड्यूस सेकेंड मशीन, तो सेकेंड मशीन को बनाने में कितना समय लगेगा? तो टोटल मशीन दोनों मशीन को बनाने में जो लगेगा उसमें से पहले वाले मशीन का जो लगेगा वो घटा देंगे, तो 480 आवर्स। तो टाइम किसमें कम लग रहा है? 360, ये वाला जब लर्निंग का 80% है उसमें टाइम कम लग रहा है। तो टाइम टेकन टू प्रोड्यूस सेकेंड मशीन इज लोअर एट 80%। सेकेंड मशीन को बनाने में 80% जब लर्निंग कब होता है तो वहां टाइम कम लगता है, एंड हेंस द 80% लर्निंग रेट शोज फास्टर लर्निंग रेट। तो ये क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द चीफ ऑफिसर एट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ बोइंग 777-200 LR एयरक्राफ्ट, ये एयरक्राफ्ट का मॉडल नंबर है। ऑब्जर्व दैट द वर्कर परफॉर्मिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन एट द प्लांट shows sign of a definite learning pattern. He noted that the most aircraft manufacturing tasks experienced what he called an 80% of learning rate, meaning that the worker need 20% fewer hours to make part of each time their cumulative experience, making that part double. Thus the first part took पहला पार्ट लेता है 100 मिनट, and second part would require 80 minutes, and fourth part would require 64 minutes and so on. तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या देखते हैं? कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर पार्ट्स 41 to 60, 41 to 60 पार्ट बनाने में कितना टाइम लगता है वो अपने को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे नोट में यहाँ पे दिया हुआ है लर्निंग कोएफिशिएंट इज -0.322 फॉर लर्निंग कर्व रेट इज 80%। मतलब लर्निंग रेट जब 80% होता है तो कोएफिशिएंट यहाँ पे दिया हुआ है ये, और यहाँ पे log 2 का वैल्यू दिया हुआ है, log 3 का वैल्यू, log 5 का वैल्यू, एंटी लॉग 1.484 का वैल्यू दिया हुआ है, एंटी लॉग 1.4274 का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो आइए द यूजुअल लर्निंग कर्व मॉडल इज, ये फार्मूला होता है अपना यूजुअल लर्निंग कर्व मॉडल का, y इज इक्वल टू ए एक्स बी का पावर x का पावर b।
तो यहाँ पे y जहाँ पे होता है एवरेज टाइम पर पार्ट फॉर x पार्ट्स, और a का मतलब होता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट 100 मिनट्स, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि पहला पार्ट जो है वो 100 मिनट्स का लेगा, तो यहाँ पे 100 मिनट्स, और x क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ पार्ट्स कि टोटल कितना पार्ट्स कैलकुलेट करेंगे अपने। b लर्निंग कर्व एन इक्वल टू, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 80% का लर्निंग कर्व का कोएफिशिएंट यहाँ पे -0.322 दिया हुआ है, ये अपना b हो गया। ठीक है, तो आपने कैलकुलेशन ऑफ टोटल टाइम फॉर 40 पार्ट्स, तो यहाँ पे फॉर्मूला था y इज इक्वल टू ए एक्स का पावर b। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं y जो था अपना एवरेज टाइम टेकन फॉर पार्ट x, एवरेज टाइम यहाँ पे 100 था। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला पार्ट को बनाने का 100 था, 100 मिनट्स, तो यहाँ पे 100 आ गया, और टोटल 40 पार्ट्स बनाना है तो 40 यहाँ पे आ गया a का वैल्यू, और ये कोएफिशिएंट आ गया 80% लर्निंग कर्व का। तो यहाँ पे लॉग अपने ले लिए, लॉग y इज इक्वल टू, ये लॉग 100 के पहले लॉग आ जाएगा, और ये कोएफिशिएंट यहाँ पे आ जाएगा पहले माइनस में, और इनटू ये वाला 40, लॉग 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लॉग y इज इक्वल टू लॉग 100 माइनस ये 0.33 आगे, इसको ब्रैकेट में अपने 40 को कैसे लिख सकते हैं, अपने यहाँ 40 को कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 5 करेंगे तो 40 आ जाएगा, तो 5 का लॉग इधर लिख दिए, और 2 टू दी पावर अगर 3 करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे लॉग 2 लिख दिए, और उसका पावर 3, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 आ गया, 2 टू दी पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 25 40, तो ये लॉग 40 आ जा रहा था, तो ये ऐसे आया है। तो यहाँ पे लॉग y इज इक्वल टू आइए यहाँ पे लॉग 100 का वैल्यू देखते कितना है। यहाँ पे तो दिया हुआ नहीं, लेकिन ये जो है ये अपना जो है लॉग 100 का वैल्यू टू यहाँ पे है, -0.322 यहाँ पे दिया हुआ था, इनटू ये 3, और log 2 का वैल्यू यहाँ पे इतना, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था log 5 का वैल्यू यहाँ पे इतना। तो ये सॉल्व कर देंगे तो log y इज इक्वल टू 1.484 आ जाएगा, और y का एंटी लॉग क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 1.484। तो यहाँ पे एंटी लॉग का भी वैल्यू दिया हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं y का एंटी लॉग ऑफ 1.484 का, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटी लॉग ऑफ 1.484 का 30.48 है, यहाँ पे 30.48 मिनट्स आ गया y का वैल्यू। तो टोटल टाइम फॉर 40 पार्ट्स क्या हो जाएगा, 40 पार्ट्स, और एक पार्ट्स को बनाने का वैल्यू बनाने में 30.48 मिनट्स लग रहा था, टोटल 1219 मिनट लगा टोटल 40 पार्ट्स बनाने में। अब कैलकुलेशन ऑफ टोटल टाइम फॉर 60 पार्ट्स, तो अब 60 पार्ट्स क्या, तो यहाँ पे देख सकते हैं y इज इक्वल टू 100 कैसे आ गया, पहले 100 यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को बनाने में 100 मिनट्स लग रहा था, और ये इंटू 60 पार्ट्स का, ये जो 60 है यहाँ पे आ गया, और कोएफिशिएंट दिया हुआ था ये लर्निंग कर्व का, तो log y इज इक्वल टू log 100 माइनस ये वाला -0.322 यहाँ पे आ गया, इंटू log 60 यहाँ पे आ गया। अब अपने देख सकते हैं कि log 60 को अपने कैसे लिख सकते हैं, 60 को कैसे लिख सकते हैं, तो 5 इंटू 3 15, 15 चौके 60, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए log y इज इक्वल टू log 100, ये वाला सेम आ गया, ये वाला सेम आ गया, और 2 टू दी पावर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 3 तो 60, यहाँ पे ऐसे कर लिए, और 2 टू दी पावर यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 आ गया, और log 5 आ गया, log 3 आ गया। तो वैसे करके यहाँ पे log y और log 100 का वैल्यू यहाँ पे 2 और -0.322 ये वाला आ गया, और ये 2 तो आ ही गया, और इन तीनों का वैल्यू log 2 का इतना आ गया, log 5 का इतना आ गया, log 3 का इतना आ गया। तो यहाँ पे टोटल log y का वैल्यू आ गया 1.4274। तो एंटी लॉग ऑफ y का एंटी लॉग ऑफ 1.4274 क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था नीचे में हिंट में, तो एंटी लॉग ऑफ 1.4274 का 26.7 मिनट्स। तो टोटल पार्ट्स फॉर 60
टोटल टाइम फॉर 60 पार्ट्स क्या हो जाएगा, एक पार्ट को बनाने में 26.75 मिनट्स लग रहा था, तो 60 पार्ट को बनाने में इंटू 60, तो टोटल 1605 मिनट्स लगा। तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर, जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था कि टोटल टाइम 440 टू 60 पार्ट्स में कितना लगा, तो जो टोटल 60 पार्ट बनाने में लगा उसमें अगर 40 पार्ट माइनस कर देंगे तो नेक्स्ट 40 टू 60 वाला आ जाएगा पार्ट, तो वही है। तो 1600 यहाँ पे 60 पार्ट को बनाने में माइनस 1219 जो 40 पार्ट्स को बनाने में, तो 386 मिनट्स लगा टोटल टाइम फॉर 41 टू 60 पार्ट्स। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। AUD इंटरनेशनल कंपनी इज ए मल्टी प्रोडक्ट फर्म, इट इज प्लानिंग टू लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का नाम है X500 इन कमिंग मंथ, प्रोडक्शन विल बी इन बैचेज ऑफ 100 यूनिट्स थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्रोडक्ट, इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू अचीव 90% लर्निंग कर्व है, लर्निंग कर्व का रेट है, बट द लर्निंग वुड सीज आफ्टर 64 बैच, 64 बैच के बाद लर्निंग खत्म हो जाएगा। तो अदर रिलेवेंट डेटा ऑफ प्रोडक्ट X500 इज एज फॉलोज, एक्सपेक्टेड लाइफ यहाँ पे 2,56,000 यूनिट्स का है, और यहाँ पे देख सकते हैं बैचेस है 100 पर यूनिट, पर 100 एक यूनिट, एक बैच का 100 यूनिट है, तो नंबर ऑफ बैचेस 256 हो जाएगा, 2,56,000 डिवाइड बाई 1,000 करेंगे तो 256 बैच हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट 127 है, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है पर यूनिट, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर बैच मतलब 1,000 यूनिट का 52,500 है। वैसे अदर वेरिएबल कॉस्ट 24 पर यूनिट है। स्पेसिफिक कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, स्पेसिफिक फिक्स्ड कॉस्ट 38,75,000 का। तो आइए क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट देखते हैं। सबसे पहले है कि कैलकुलेट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट टू बी अर्न्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट ओवर इट्स लाइफ टाइम। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना है कि पूरा लाइफ टाइम में कितना होगा इस प्रोडक्ट से। तो यहाँ पे देख सकते हैं लर्निंग इंडेक्स फॉर 90% कर्व का दिया हुआ है, कोएफिशिएंट -0.152, और 64 का ये जो है 64 का यहाँ पे वैल्यू, 64 का जो कोएफिशिएंट है -0.152 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, 63 का भी दिया हुआ है। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। तो टोटल डायरेक्ट कॉस्ट फॉर फर्स्ट 64 बैचेस बेस्ड ऑन लर्निंग कर्व of 90% when the total labor cost for the first batch is 52,500। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 64 जो बैच है उसके बाद तो यहाँ पे लर्निंग कर्व सीज हो रहा, मतलब सीज हो जा रहा था। तो यहाँ पे 64 बैचेस का यहाँ पे लर्निंग कर्व यूज करके अपने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकाल लेंगे। तो यूजुअल लर्निंग कर्व का जो मॉडल होता है उसका फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू ए एक्स का बी स्क्वायर, सॉरी ए एक्स का पावर बी, जहाँ पे y इज इक्वल टू एवरेज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर बैच फॉर x बैचेस, ठीक है। a इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर फर्स्ट बैच, x इज इक्वल टू क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ बैचेस प्रोड्यूस्ड, b का मतलब लर्निंग कोएफिशिएंट इंडेक्स। तो यहाँ पे y कैलकुलेट कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे जो था कॉस्ट दिया हुआ था 52,500, यहाँ पे दिया हुआ था फर्स्ट बैच का कॉस्ट, तो 52,500 आ गया, इंटू 64 बैचेस था, और लर्निंग कर्व था जो अपना 90% का -0.152, तो यहाँ पे 52,500, और इसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था 64 टू द पावर -0.152 का 53.14, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो इसको इंटू करेंगे तो टोटल 27,898 आ जाएगा। तो टोटल लेबर कॉस्ट फॉर फर्स्ट 64 बैचेस, तो 64 एक बैच का तो इतना लेबर कॉस्ट है, तो 64 का इंटू 64 कर देंगे तो 17,85,504 64 बैच बनाने का डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ जाएगा। अब टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर फर्स्ट 63 बैचेस बेस्ड ऑन लर्निंग कर्व ऑफ 90% व्हेन टोटल डायरेक्ट कॉस्ट पर फर्स्ट कॉस्ट फॉर फर्स्ट बैच इज 52,500। तो जो फर्स्ट 63 बैचेस का जो है उसका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकालना है, तो सेम फार्मूला यूज करके तो
एक बैच का जो कॉस्टिंग था 52,563 का निकालना है टू द पावर 90% लर्निंग कर्व का कोएफिशिएंट दिया हुआ है। तो यहाँ 52,500 और इसको यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है ही हिंट में, तो ये आ गया 0.5327। इन दोनों के इंटू कर दिए तो 27,966.77 आ गया। तो टोटल लेबर कॉस्ट फॉर फर्स्ट 63 बैचेस का आ जाएगा इंटू 63, एक बैच का इतना था तो इंटू 63 कर दिए, तो यहाँ पे 17,61,905 आ गया। तो यहाँ पे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर 64th बैच का क्या आ जाएगा, टोटल जो 64 बैच का कॉस्ट था माइनस 63 बैच का जो कॉस्ट है वो माइनस कर दिए, तो ये 17,85,504 जो 64 बैच को बनाने में लग रहा था, और माइनस कर देंगे 17,61,905 जो 63 बैच को बनाने के लिए लग रहा था। तो टोटल 64th बैच को जो बनाने में लग रहा था 23,599 का। तो टोटल लेबर कॉस्ट क्या हो जाएगा ओवर द प्रोडक्ट लाइफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 64 बैच का कॉस्ट है 17,85,504, 17,85,504 64 बैच को बनाने के लिए। और टोटल हम बोले थे कि 256 बैच था, क्यों, क्योंकि टोटल 2,56,000 यूनिट था एक्सपेक्टेड लाइफ, और एक बैच का 1,000 यूनिट था, तो 2,56,000 डिवाइड बाई 1,000 तो 256 बैच था, जिसमें से यहाँ पे 64 बैच यहाँ पे कवर हो गया, तो यहाँ पे बैलेंस 256 माइनस 64 192 बैच। तो यहाँ पे 64th बैच का जो था कॉस्टिंग था 23,599, तो यहाँ पे 64 और उसके बाद वाले बैच का 23,599, तो टोटल लेबर कॉस्ट आ जाएगा 63,16,512 का। तो यहाँ पे क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था कि ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना था, मतलब पूरा लाइफ टाइम में जो प्रोडक्ट बना था उसका प्रॉफिट कितना आएगा। तो 2,56,000 पूरा लाइफ में बेच पाते उस प्रोडक्ट का, और एक यूनिट बेचने का सेलिंग प्राइस था 123। तो यहाँ पे देख सकते हैं 314,88,000 का सेल था। उसमें डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट का 36 रुपया दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो 36 इंटू 2,56,000 यूनिट 92,16,000। डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगा जो अभी अपने कैलकुलेट किए थे 63,16,512। यहाँ पे आप देख सकते हैं 63,16,512, तो यहाँ पे आ गया 63,16,512। और अदर वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा कि पर लेबर आवर, यहाँ पे पर यूनिट था 24 रुपए का, तो 2,56,000 यूनिट था, तो 24 इंटू 2,56,000 यूनिट तो 61,44,000। यहाँ पे अदर वेरिएबल स्पेसिफिक कॉस्ट भी क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो स्पेसिफिक कॉस्ट दिया हुआ था तो सेम यहाँ पे निकाल दिए। तो सेल में से सारा कॉस्ट माइनस कर दिए, तो मेरा प्रॉफिट आ गया 59,36,488 का। इन ऑर्डर टू अचीव ए प्रॉफिट ऑफ 1 करोड़ द टोटल लेबर कॉस्ट ओवर द प्रोडक्ट लाइफ टाइम वुड हैव इक्वल टू 22,53,000। आइए ये देखते हैं कैसे निकला है। तो सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड रिक्वायरमेंट था कि आपको वहां टारगेट दिया हुआ था कि एक करोड़ का प्रॉफिट निकालना है, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस तो सेम ही रहेगा 2,56,000 इंटू 123, तो 314,88,000 आ जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी सेम रहेगा, अदर वेरिएबल कॉस्ट भी सेम रहेगा, और स्पेसिफिक कॉस्ट भी सेम रहेगा। और प्रॉफिट मतलब टारगेट प्रॉफिट दिया हुआ था यहाँ पे कि इतना अचीव करना है 1 करोड़। तो अपने सेल्स में से सारा कॉस्ट और प्रॉफिट माइनस करेंगे तो डायरेक्ट लेबर ही तो बच गया ना, तो वही आ गया। तो 22,53,000 का यहाँ पे डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट आ गया। तो एवरेज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर बैच कितना आएगा फॉर 256 बैच, तो टोटल डायरेक्ट लेबर डिवाइड बाय 256 बैचेस था, तो हर एक बैच का आ गया 8,800.78। तो टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर 256 बैचेस बेस्ड ऑन लर्निंग कर्व ऑफ R%, तो उसका लर्निंग कर्व भी निकालना था, तो उसको देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो
वाई का वैल्यू था, पे y का फॉर्मूला था y इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर, तो y यहाँ पे निकल गया हर एक बैच का कॉस्ट, तो यहाँ पे आ गया, ये दिया हुआ है, और यहाँ पे 52,500 फर्स्ट बैच का कॉस्ट दिया हुआ था, और इंटू टोटल 256 बैच है टू द पावर b। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर 8,800.78 में डिवाइड करेंगे 52,500, तो ये आ जाएगा इक्वल टू, ये वाला बच जाएगा इधर से राइट हैंड साइड में, तो लॉग अपने ले लेंगे, तो लॉग 0.1676 इक्वल टू बी ये नीचे आ जाएगा, और लॉग इसका 2 टू द पावर 8 आएगा। तो अगर 2 टू द पावर 2 को 8 बार इंटू करेंगे तो 256 आ जाएगा, तो वही आ गया। तो लॉग 0.1676 इज इक्वल टू बी इंटू ये वाला पावर 8 इधर आ गया log 2, और log 2 का यहाँ पे देख सकते हैं, फिर log 0.1676 सेम यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे इक्वल टू हो गया log r, मतलब जो निकालना है log r डिवाइड बाय log 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 8 log 2, ये वाला log 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं log 0.1676 इज इक्वल टू log r टू द पावर 8, तो 0.1676 इज इक्वल टू r टू द पावर 8। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि r इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर रूट कर देंगे 0.176, तो यहाँ पे 80% आ जाएगा। ये अपने सेम जो SFM में अपने फार्मूला यूज करते थे, तो वो फार्मूला यूज करके अपने यहाँ पे 80% ले आए, तो यहाँ पे लर्निंग कर्व 80% हो गया।